चलिए आज हम लोग मानव यानी ह्यूमन एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं। उत्सर्जन उत्सर्जन क्या होता है? आपके शरीर में जितना भी जो अपशिष्ट पदार्थ बना उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। देखिए उत्सर्जन में अगर मानव शरीर में बात किया जाए तो उत्सर्जन के लिए हमें क्या पढ़ना था? किडनी पढ़ना है। तो किडनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। किडनी का जो वजन होता है 120 ग्राम से 170 ग्राम, 120 ग्राम से आपका 170 ग्राम, यानी इसका वजन क्या हो जाएगा? 120 ग्राम से 170 ग्राम। इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं, लंबाई आपका हो जाएगा आपका यानी 12 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर से आपका 15 सेंटीमीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो 5 से 7 सेंटीमीटर। अगर इसकी मोटाई की बात करते हैं तो 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर। ये आपका किडनी है। इस किडनी का हम लोग सबसे पहले पिक्चर ड्रा करेंगे। चलिए देखिएगा किडनी का पिक्चर ड्रा कैसे होता है। ठीक है, तो किडनी किडनी आपका किस तरह का बना हुआ? तो एक सेम के बीज के समान बना हुआ है। किडनी किस तरह से बना हुआ है? तो आपके सेम के बीज के समान बना हुआ है। किडनी जो बना हुआ है आपका किस तरह बना हुआ है? तो एक सेम के बीज के समान बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो देखिएगा ये बाहर वाला जो ये भाग है ये आपका क्या कहलाता है? उत्तल कहलाता है। ये बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? तो उत्तल कहते हैं। और अंदर वाला जो भाग है वो आपका क्या कहलाता है? अवतल कहलाता है। अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। ठीक है, और जो बीच में जो धंसा हुआ भाग है उसे हाइलम कहा जाता है। बीच में जो धंसा हुआ भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ठीक है, तो ये किडनी जो था, किडनी इस किडनी का जो आकार है कैसा है? तो एक सेम के बीच के समान जैसा है। ठीक है, तो किडनी को हम लोग देखें तो इस तरह से अगर हम लोग बनाते तो ये बाहर वाला भाग को क्या कहा जाता? तो उत्तल कहा जाता। अंदर वाला भाग को क्या कहा जाता? अवतल कहा जाता। और ये धंसा हुआ भाग को क्या कहते हैं? तो हाइलम कहते हैं। ठीक है, और उत्तल वाले भाग पर एक झिल्ली चढ़ी हुई रहती है। उत्तर वाले भाग पर आपका क्या है? एक झिल्ली चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बाहर से एक झिल्ली चढ़ी है जिसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल इसलिए चढ़ाया जाता है कि बाहरी आघातों से बचने के लिए, बाहरी आघात से, यानी इसमें क्या हो? बाहरी आघात ना हो, यानी दोनों पर एक आवरण चढ़ा हुआ रहेगा, एक झिल्ली चढ़ा हुआ रहेगा, जिसे क्या कहते हैं? तो कैप्सूल्स कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? तो कैप्सूल्स कहेंगे। इसे क्या कहा जाता है? कैप्सूल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, तो अभी हम लोग देखें कि यहाँ पर जो क्या था वो एक किडनी था, सेम के आकार था, यानी उभरा हुआ भाग को क्या बोला जाएगा? तो उत्तल कहा जाएगा। अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? तो अवतल कहते हैं। और ये धंसा हुआ दोनों जो भाग है वो आपका क्या कहलाता है? तो हाइलम कहलाता है। चलिए इस पर फिर से हम लोग पिक्चर ड्रा करते हैं। देखिए, यानी फिर से अगर हम लोग बनाते हैं तो ये जो आपका जो भाग है, देखिए, यानी इस तरह के जो भाग है आपका ऐसे, ठीक है, यानी तो ये आपका क्या हो गया? उत्तल हो गया। ये आपका क्या है? तो उत्तल है। ये आपका क्या है? तो अवतल है। यानी ये अंदर वाला भाग क्या है? अवतल है। ये आपका हाइलम है। ये आपका क्या है? हाइलम है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर एक परत चढ़ी रहती है। इसके ऊपर क्या चढ़ी हुई? तो एक परत चढ़ी हुई है। इसके ऊपर क्या चढ़ी हुई? तो एक परत चढ़ी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका कैप्सूल्स कहा जाता है। कैप्सूल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल इसलिए चढ़ाया जाता है इसकी बाहरी आघात से बचने के लिए। इसके ऊपर एक परत चढ़ा रहता है, इसे क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। और हाइलम, ये जो बीच में जो धंसा हुआ जो भाग था वो आपका क्या था? तो हाइलम था। यानी इसमें जो धंसा हुआ भाग था वो आपका क्या था? हाइलम था। हाइलम से अंदर की इस तरह के आकार से, यानी इस तरह के आपके आकार बनेगी। ठीक है, यानी यहां देखा जाए तो बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? तो कॉर्टेक्स कहते हैं। और इसके अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। इसके अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। बाहर वाले भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स। अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। बाहर वाले भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स। अंदर वाले भाग को मेडुला। चलिए, ये पूरा भाग को पेल्विस कहा जाता है। ये पूरा भाग को पेल्विस कहा जाता है।
ठीक है। ये पूरे भाग को क्या कहा जाता है, तो पैलिक्स कहा जाता है। उसके बाद अब ये जो उठा हुआ भाग है ये आपका क्या कहलाता है, तो पिरामिड कहलाता है। पिरामिड कहलाता है, ये क्या कहलाता है, पिरामिड कहलाता है, पिरामिड कहलाता है। और किडनी में जो आपका पिरामिड का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी ये जो पिरामिड जैसे संरचना जो होती है वो करीब 15 से 20 के आकार का होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, तो पिरामिड हो गया। अब यहाँ से किडनी के हाइलम वाले भाग से, किडनी के हाइलम वाले भाग से दो नलियां, ठीक है, एक बाहर की ओर देखिएगा, एक बाहर की ओर निकली हुई है, यानी किडनी से, यानी एक आएगा शरीर से किडनी की तरफ, एक क्या आएगा आपका, शरीर से किडनी की तरफ, शरीर से किडनी की तरफ। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे यानी रेनल आर्टरी कहा जाता है, रेनल आर्टरी कहा जाता है, रेनल आर्टरी कहा जाता है, रेनल आर्टरी कहा जाता है। और जब शरीर से यानी किडनी से, ये तो अंदर आ गया, अब किडनी से जो बाहर निकलती है उसमें भी आपकी दोनों किडनी से एक यानी हाइलम वाले भाग से दोनों किडनी से एक एक नलियां निकलती हैं, ठीक है। ये बाहर की ओर जाती है, ये आपका कहाँ जाती है, तो बाहर की ओर जाती है। तो इसे कहा जाता है रेनल वेंस कहते हैं, रेनल वेंस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रेनल वेंस कहते हैं। और हाइलम वाले भाग से ही आपका क्या निकलता है, तो मूत्र नलिका निकलती है। यहाँ से ही आपका क्या निकलता है, मूत्र नलिका निकलती है, मूत्र नलिका निकलती है, ठीक है। यानी यहाँ से ही आपका क्या निकलती है, मूत्र नलिका। और यहाँ से आपका एक नीचे वाला जो भाग बनता है वो बनता है आपका मूत्राशय। ये आपका क्या बनेगा, मूत्राशय। ये आपका क्या बन जाएगा, तो ये आपका मूत्राशय बन जाएगा, ठीक है। ये था। उसके बाद अब इसमें जो छोटी छोटी आकार की जो रचना है उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। यानी किडनी के अंदर जो आपका जो संरचना जो दिखाई देगा उसे हम लोग क्या करते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। अब ये नेफ्रॉन यानी किडनी के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग यानी एक किडनी में लगभग नेफ्रॉन की संख्या, एक किडनी में लगभग नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है। यानी एक किडनी में लगभग नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 10 लाख होती है। तो अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है।